Good morning, students. I am Dr. Preeti Amita, Associate Professor Chemistry, SGG Government College, मासवाड़ा। इस वीडियो में अपन ये सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर अपन ने लास्ट वाली वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी को स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है, डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। पहले वाले वीडियो में अपन ने जनरल डेफिनेशन और उसका प्लेस इन पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था। ये है क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या आधार है, सपोज एक ही लाइन का क्वेश्चन बन जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि इसमें जो डी कक्षक में प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D 4D 5D 6D कक्षक में से किस कक्षक में प्रवेश करता है उसके अनुसार इनको विभक्त किया गया है या इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ना प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम 21 से Zn30। 2130 क्या है? इनका एटॉमिक नंबर है, पीरियोडिक टेबल में इनका स्थान है। इन तत्वों में 3D ब्लॉक तत्व या चतुर्थ आवर्त के संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। चूँकि ये आवर्त तो सारणी में चतुर्थ स्थान पे आता है, आने वाला अंतिम सुभिन्नकारी इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D कक्षक में जाता है, अतः इसको 3D ब्लॉक तत्व या चतुर्थ आवर्त फोर्थ पीरियड संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये इनमें इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में आएगा, अतः इसको 3D सीरीज़ कहते हैं। और चूँकि ये सबसे पहली है, इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है तथा विन्यास इसका स्कैंडियम 21 3D1 4s2 से शुरू होकर के कॉपर 29 3D10 4s1 तक परिवर्तित होता रहता है। और लास्ट वाली Zn की जो बात करेंगे अपन वो 30 है, जिसका एटॉमिक नंबर, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश रहता है, अतः उसे संक्रमण तत्व नहीं मान करके डी ब्लॉक श्रेणी में उसको व्यावहारिक रूप से रखा गया है, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर 10 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अतः Zn को इसमें श्रेणी में अंतिम जगह पे स्थान दे दिया गया है। नाउ सेकंड देखिए, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक। पहली के क्या क्या एलिमेंट हैं देखिए, एक बार मैं नाम बोल देती हूँ सबके। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसी तरह द्वितीय संक्रमण श्रेणी में क्या क्या तत्व आएंगे, इट्रियम से लेकर के अपने को जाना है कैडमियम तक। तो इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, Ag एंड कैडमियम लास्ट हो गया। इस तरह से ये 10 एलिमेंट्स जो हैं वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी में आते हैं। इन तत्वों को 4D ब्लॉक तत्व, पंचम आवर्त के संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। चूँकि ये तत्व आवर्त सारणी के पंचम आवर्त में स्थित है, इलेक्ट्रॉन आने वाला 4D कक्षक में प्रवेश पाता है, अतः इनका विन्यास क्या हो जाएगा, इट्रियम 39 का तो हो जाएगा 4D1 5s2, जैसा कि ऊपर स्कैंडियम में था। सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं अपन, अंदर वाला चेंज हो रहा है, 4D1 5s2। और पैलेडियम जैसे ऊपर कॉपर का था, इसी तरह पैलेडियम 46 का है, 4D10 5s0, यहाँ पर 0 है, तक डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश लेते हैं। 4D10 5s0 किसका है, ये पैलेडियम का। इसके बाद दो बच जाते हैं, सिल्वर एंड कैडमियम। तो सिल्वर में आने वाला इलेक्ट्रॉन s में जाएगा। यहाँ 4D तथा 5s कक्षकों की ऊर्जा लगभग बराबर होने के कारण लास्ट वाले दो जो एलिमेंट्स हैं, सिल्वर और लास्ट में क्या था, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, सिल्वर और कैडमियम में आने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों s में जाएंगे। क्योंकि 5D ये क्योंकि इसमें क्या होता है देखिए, 4D जो ऑर्बिटल है, जब ये पूरा भर जाता है पैलेडियम में आने के बाद 10 तक, 4D10 हो गए, तो इसकी ऊर्जा 5s के लगभग बराबर हो जाती है। तो लगभग बराबर होने के कारण आने वाले अब दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, s में चले जाते हैं, क्योंकि इसकी ऊर्जा बराबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है। तो आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन सिल्वर और कैडमियम में 4s1 5s1 और 5s2 में जाएंगे। अतः इस श्रेणी में नायोबियम, मॉलिब्डेनम, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ये सारे जितने भी तत्व हैं
ये तत्व ऑफबो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। सिल्वर 47 में इलेक्ट्रॉन 5s कक्षक में प्रवेश पाता है। चूँकि उसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण यह संक्रमण तत्व है। तो क्या हो गया, सिल्वर को तो अपन ने संक्रमण में डाल दिया क्योंकि इसमें स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में जो है डी कक्षक अपूर्ण है। इसकी डेफिनेशन यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कि उसकी किसी भी परमाणुवीय अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अपन कैडमियम की बात करते हैं, कैडमियम में जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है Cd2+, 4d10 4s0, तो इसमें डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है। पर इसे संक्रमण श्रेणी तत्व नहीं कहते हैं, लेकिन इसे डी ब्लॉक में ज़रूर माना गया है क्योंकि अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स का आना ज़रूरी है, अतः इसको डी ब्लॉक में डाला गया है। इसके बाद तृतीय संक्रमण श्रेणी आप देखिए। तृतीय संक्रमण श्रेणी में La से लेकर के मरकरी तक, कहाँ से चालू है, La यानी कि लेंथेनम से लेकर के आप कहाँ तक जाएंगे, Hg मरकरी तक। इसमें क्या क्या आता है, लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटिलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, ये सारे इसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं। इनको तृतीय संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। तो लेंथेनम, इन तत्वों को 5D ब्लॉक तत्व या षष्ठम आवर्त, षष्ठम माने 6 आवर्त के संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्योंकि ये तत्व आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में स्थित है, इनमें इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश पाते हैं। यह सीरीज़ लेंथेनम 57 5f0 5d1 6s2, देखिए f भी आ गया इसमें, f इसमें 0 रहेगा, फिर d है 1, फिर है 6s2 से शुरू तो होती है, किंतु लेंथेनम के पश्चात के, अब देखिए इसमें सबसे अंदर वाला ब्लॉक कौन सा है, सबसे अंदर वाला कक्षक f है। सबसे अंदर वाला कक्षक f है तो पहले f भरा जाएगा। f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 आते हैं। उन 14 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए 14 एलिमेंट्स इस जगह पे बीच में आएंगे। F0 है, F1, F2, F3, F4, F5 से F14 तक FD कक्षक में प्रवेश नहीं लेके वो F4F में जाए। तो इस तरह से ये जो 14 कक्षक हैं, क्योंकि 4F कक्षक की ऊर्जा 5D से कम होती है, अतः इसमें जाएगा। तो लेंथेनम के पश्चात आने वाले 14 इलेक्ट्रॉन्स सीरियम 58 से लिटिशियम 71 तक, जिनको कि लेंथेनाइट्स कहा जाता है, में इलेक्ट्रॉन 4f1 से लेके 14 तक इसमें जाएंगे। और इसमें जाने के बाद वो 14 इनको बिल्कुल अलग करके पीरियोडिक टेबल में नीचे बिल्कुल एक लाइन बना दी गई है, जो कि लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं, और इनको ही अपन F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और लेंथेनम के बाद में संक्रमण आवर्त श्रेणी में पृथक जगह दे दी। ल्यूटीशियम 71 के पश्चात जब 4F कक्षक पूर्ण पूरित हो जाता है तो सुभिन्नकारी इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में आएगा। 4F कक्षक जब पूर्ण हो जाता है तो वो किस में आएगा, 5F कक्षक में आएगा, 5D में। अतः लॉरेंशियम 57 के पश्चात हॉफनियम Z, जिसका कि एटॉमिक नंबर 72 है, 57 से 72 संक्रमण तत्व होगा तथा इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में उसके पूर्ण पूरित होने तक प्रवेश पाते हैं। अर्थात मरकरी Z = 80 जिसका कि परमाणु क्रमांक है, 4f14 5d10 6s2 पर जाकर तृतीय संक्रमण श्रेणी खत्म होती है। देखिए इसमें क्या है ये कि लेंथेनम 57, इसके बाद 57 के बाद के 14 एलिमेंट यदि अपन पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो लेंथेनम 57 के बाद 7 के बाद सीधा अपन किस पे आ जाते हैं, 72 हॉफनियम। बीच के 14 एलिमेंट हटा के अपन ने नीचे F ब्लॉक में डाल दिए।
उसके बाद नेक्स्ट डी और एलिमेंट जो आएगा वो आएगा हॉफनियम, फिर टेंटेलम, टंगिस्टम, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। फिर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आ जाएंगे। तो लेंथेनम प्लस 9 एलिमेंट्स मिल करके तृतीय संक्रमण श्रेणी बनाते हैं। इसलिए लेंथेनम का तो 57 हो गया। उसके बाद हॉफनियम से चालू हुआ जिसमें 72, बीच के 14 इसमें से चले गए हैं कि मध्य 14 का अंतः संक्रमण तत्व। 14 को क्या बोलते हैं अपन? इनर ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन से भी अंदर वाले उसमें कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतः संक्रमण तत्व आ जाने के कारण इस श्रेणी के तत्वों के गुणों में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। इसका कारण लेंथेनाइड संकुचन है। इसको एक टर्म दिया गया है। लेंथेनाइड की प्रेजेंस के कारण जो प्रॉपर्टी में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है वो किसके कारण आता है? लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ये कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप द्वितीय संक्रमण श्रेणी व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के कुछ गुण लगभग समान होते हैं। अब देखिए, ये कॉन्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है जो कि आगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। नाउ अब आ जाइए आप चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में क्या है? एक्टीनियम से लेकर के Ha105। इसमें भी सेम चीज़ है। इस श्रेणी के अब तक के केवल कुछ ही तत्व ज्ञात हैं, ज़्यादा इसको अपने को अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। शेष तत्वों की खोज अभी जारी है, कंप्लीट हो गई है लेकिन इतना अभी मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ तत्व इसमें अभी बाकी हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, एक्टीनियम 89। इसके बाद अगेन इसमें 14 एलिमेंट ऐसे आते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन आने वाला F में जाएगा, उसको नीचे की तरफ लेंथेनाइड जो रखे थे उसके जस्ट नीचे रख दिया जाता है सेकेंड सीरीज, जिसको कि कहा जाता है अगेन F ब्लॉक एलिमेंट और एक्टिनाइड्स। पहले वालों को लेंथेनाइड्स कहा जाता है और इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। उनको 14 को रखने के बाद वापस रदरफोर्डियम जो आता है वो 104 जिसका नंबर है, 89 से 104 नीचे चले जाते हैं, फिर 104, 105, 106 और इस तरह से सारे आते हैं। इसमें 109 तक थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। टीनियम, रदरफोर्डियम, उबियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हेसियम एंड मिटनीरियम। ठीक है, ये सारे इसमें 109 तक बताए गए हैं। इतना आपको इसके बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस श्रेणी में अब तक केवल कुछ ही तत्व हैं। अब ये ग्राफ आप देखिए, परमाणु क्रमांक के साथ तृतीय, चतुर्थ और पंचम ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा परिवर्तन को बता रहा है। 4F सीरीज़ को देखो आप। सबसे पहले 4F सीरीज़ कहाँ जा रही है? सबसे पहली जो डॉटेड लाइन है वो है 3S से 4S, P और D। S वाले जितनी भी लाइनें इसमें बताई गई हैं, सिंपल जो लाइन्स हैं वो सारी S सीरीज़, S ऑर्बिटल के बारे में बताया गया। ये प्लेन लाइन जो जा रही है 3S से लेके राइट में आप देखेंगे 3S सिंपल एक लाइन यूँ गोल सी होके जा रही है। उसके बाद 3P में देखेंगे डॉटेड लाइन है। उसके बाद 3D में देंगे, थोड़ा पीछे आगे से स्टार्ट होती है, डॉट क्रॉस है। इस तरह से जब अपन 4D के बाद ये जो एलिमेंट्स डॉट 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 देख रहे हैं, ये बीच के 14 जो मोटे मोटे गोले बिंदियाँ बनाई गई हैं, ये 14 एलिमेंट्स कहाँ हैं? F कक्षक के हैं। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक के साथ तृतीय, चतुर्थ और पंचम ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा परिवर्तन जिस तरह से ग्राफ में अपन देख रहे हैं आता है। मुख्य ऊर्जा स्तर तो ये रहा, और बाद में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा स्तर इस तरह से बदलते चले जाते हैं। उनकी ऊर्जाएं इस तरह से चेंज होती है। अपर से लेके नीचे आ गया। पहले 5 यहाँ था, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन भरे गए तो ऊर्जा नीचे आ गई। 5 इधर है, S P D F चारों देख लो आप, 4 लाइनें 5 से स्टार्ट हो रही हैं। S वाले की ऊर्जा इतनी ज़्यादा नीचे आती है, P वाले की ऊर्जा उससे जस्ट ऊपर रहती है। उसके बाद D वाले की उसकी जस्ट थोड़ी सी ऊपर होती है, और F की थोड़ी और ज़्यादा ऊपर होती है। यानी कि शुरुआत में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के परमाणु क्रमांक जैसे जैसे अपन बढ़ाते हैं,
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते चले जाते हैं ऊर्जा नीचे की तरफ होती जाती है, यानी कि ऊर्जा कम होती चली जाती है। जैसे जैसे ऊर्जा कम होती जाती है इलेक्ट्रॉन आने पे वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व बढ़ता जाता है। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या इसमें कहा गया है कि अत्यधिक अस्थायी होते हैं। कौन सी वाली सीरीज़ की बात करें अपन? लास्ट सीरीज़ की बात करते हैं। लास्ट सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अत्यधिक स्थायी होने से अस्थायी होने से संचयित नहीं किए जा सकते। ग्राफ में अपन ने क्या देखा था, जैसे जैसे नीचे से 3D 4D 5D जब अपन 3 4 5 सीरीज़ में जाते हैं तो लेफ़्ट की साइड में ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे ऊर्जा लेफ़्ट की साइड में तो बढ़ रही है, राइट में भी बढ़ रही है, ठीक है, कंपैरेटिव लेफ़्ट और राइट की उनकी कम हो रही है, लेकिन क्रमशः बढ़ रही है 3 4 और 5 की। तो इसी तरह 6D सीरीज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण ये अस्थायी हो जाते हैं। अस्थायी होने के कारण इनको कलेक्टिव रूप में रखा नहीं जा सकता है। ये आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में तो स्थित होते हैं, अतः इन्हें 6D ब्लॉक तत्व या सप्तम आवर्त के संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यह श्रेणी अपूर्ण है, इसमें अभी पूर्ण सारे तत्व ज्ञात नहीं हैं। एक्टीनियम 89 के पश्चात 6D कक्षक के स्थान पर 5F कक्षक में उनकी ऊर्जा कम होने के कारण प्रवेश करने लग जाते हैं तथा थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक 5F 14 इलेक्ट्रॉन 5 कक्षक में प्रवेश पा लेते हैं। तत्पश्चात Ku 104 से इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में वापस आ जाता है। किससे आ जाता है वापस से? ये 6D कक्षक में कहाँ से आ जाएगा ये वापस? Ku से। वापस आने के कारण 104 से 6D कक्षक में आ जाता है, इस कक्षक में प्रवेश पाता है। 5F14 6D2 7S2 विन्यास पाता है। Ha हॉफनियम 105 भी इसी श्रेणी का सदस्य है। शेष तत्व हेतु श्रेणी में किसी खाली जगह छोड़ दी गई है पीरियोडिक टेबल में। जैसे जैसे ये इन्वेंट होते जाएंगे उनको अपनी अपनी प्लेस मिलती चली जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन डी ब्लॉक के तत्वों की आगे के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी गुणधर्म जितने भी उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।